हिंदी व्याकरण की ऐसी वर्कशीट मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ जो एक पहेली की तरह सॉल्व होता है, और जिस पूरे वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद बच्चों का व्याकरण का उस टॉपिक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी व्याकरण एक कंपलसरी सेक्शन है किसी भी क्लास के लिए, और हिंदी व्याकरण आप कितना भी पढ़ा लीजिए उसका कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक उससे रिलेटेड प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर बच्चे सॉल्व ना करें। और क्वेश्चन आंसर को अलग अलग फॉर्म में वर्कशीट बना के सॉल्व कराने से बच्चों की एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चों को लगता है कि वो कोई गेम खेल रहे हैं। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, और स्पेशल हेलो टू सभी पेरेंट्स और किड्स। सभी को मेरा स्पेशल हेलो इसलिए क्योंकि ये जो है ये एडमिशन टेस्ट में भी ये वर्कशीट काम आने वाली है आपके। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको ये वर्कशीट ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए, और बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे वर्कशीट को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही गजब गजब के गेम्स हैं इसमें आपके लिए। तो आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा। तो फटाफट से पहले मैं थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बता देती हूँ, जिन बच्चों को रिविज़न भी हो जाएगा, और जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता भी हो जाएगा। तो संज्ञा होते हैं जितने भी आपके आसपास चीज़ें हैं जिनके नाम हैं वो सब संज्ञा है। जैसे कोई भी आपके आसपास कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम, किसी जगह का नाम वो संज्ञा है, किसी फल का नाम, किसी फूल का नाम, किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पक्षी का नाम, जितने भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। अब सबसे पहला गेम क्या है संज्ञा से रिलेटेड, ये एक गेम है, पहेली है, इसमें छुपे हुए नाम खोजने हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस पहेली में दिन के नाम छुपे हुए हैं, सप्ताह में जो दिन होते हैं उनके नाम छुपे हुए हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आपको खोजना और सर्कल लगाना है। जैसे कि मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जहाँ जहाँ वार दिख रहा है ना आपको वो देखना है। देखिए ये वार दिख गया, यानी ये देखिए सोमवार, ये एक मुझे एक आंसर मिल गया सोमवार का। इसको इस तरह से घेरा लगाना है, सोमवार। इसी तरह से आपको इसमें मंगलवार खोजने हैं। म पर बिंदी यहाँ दिख रहा है, म यहाँ दिख रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, किसी भी एंगल से आपको ये मिल सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक वर्कशीट बनानी है अपने बच्चों के लिए, जिसमें आप दिन के नाम, महीने के नाम, फल के नाम, फूल के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, कई नाम इसमें छुपा करके लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो जगह बच रहा है उसमें कुछ कुछ वर्ड लेटर्स जो है, अक्षर जो है वो भर दीजिए। उसके बाद बच्चों को सॉल्व करने के लिए दीजिए। तो फिलहाल मैंने ये पहली बनाई है दिन के नाम के लिए, जिसमें है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये देखिए मंगलवार, यहाँ पे मंगलवार मिल गया मुझे। इसी तरह से आपको खोजना और इस तरह के कई बॉक्सेस बनाने हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ताकि आप रोज रोज प्रैक्टिस करा सकिए। ये ओनली वन एक तरीका मैंने बता दिया है सैम्पल पेपर बनाने का, या एडमिशन टेस्ट के लिए वर्कशीट बनाने के लिए, या अगर बच्चे किसी भी क्लास में संज्ञा पढ़े उनके लिए आप ये वाली वर्कशीट बना सकते हैं। संज्ञा को छांटना, संज्ञा को खोजना है, या और इसमें हिंट भी दे दीजिएगा सामने में। फूल के नाम लिख दीजिए, इसमें फल के नाम लिख दीजिए और यहाँ पर भर दीजिए उसको। अब इसको बनाना कैसे होता है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको ना पहले बॉक्सेस बनाने होते हैं। इस तरह से बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए। अब जैसे आप इसमें फल का नाम फूल का नाम लिखने वाली हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए क म ल। ये ऐसे बनेगा। अब खाली स्पेस में आपको क्या करना है, तो आप कुछ भी भर दीजिए। इस तरह से आपने कोई भी अक्षर भर दिए, और अब बच्चे को सॉल्व करना है। इसमें फूल का नाम खोजना है, वो इधर से इधर ऐसे खोज लेगा, कमल। इससे क्या होगा, उसकी माइंड एक्टिविटी होगी। दिमाग से जब एक्टिविटी करते हैं ना तो दिमाग एक्टिव होता है और बहुत मज़ा भी आता है। चलिए अब एक तो हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब काम है रंगों का। संज्ञा के बॉक्स में रंग भरना है। जैसे यहाँ पे जो भी संज्ञा दिख रहा है उसमें आप बॉक्स में रंग भर दीजिए, बाकी बॉक्स को खाली छोड़ देना है। जैसे सोमवार क्या है, एक संज्ञा है क्योंकि सोमवार दिन का नाम है, तो यहाँ बॉक्स में कोई भी कलर भर देना है। खेलना क्या है, खेलना कोई संज्ञा नहीं है, खेलना तो वर्ब होता है, तो क्रिया होती है हिंदी में, तो खेलना को खाली छोड़ना है। रायपुर एक जगह का नाम है, यानी कि रायपुर क्या है, एक संज्ञा है, तो इस बॉक्स को कलर कर देना। तो इसी तरह से आप संज्ञा के लिए बॉक्सेस अलग अलग बना सकते हैं, जिसमें आप जगह के नाम, किसी इंसान के नाम, फल, फूल, दिन, महीने, पक्षी, जानवर के नाम लिखिए, उसके बगल में बॉक्स बना दीजिए संज्ञा के। और संज्ञा के अलावा कुछ और चीज़ें से मैंने लिख दिया है, वहाँ, खेलना, इसके बाद रोना, सोता, ये सारी चीज़ें संज्ञा नहीं है। इसको बस बच्चों को
एक मेंटली एक्सरसाइज कराने के लिए और भी ऑप्शंस देना ज़रूरी है, ताकि वो फिर गेम में मज़ा नहीं आएगा ना, जब वो छांटेंगे तो ही तो मज़ा आएगा। और अलग अलग कलर्स दे दीजिए और वो भरेंगे, इससे उनका पूरा संज्ञा का जो है ना वो रिवीजन हो जाएगा। तो ये 1-2 गेम तो हम खेल लिए। अब चलिए आगे का गेम देखते हैं। वैसे अगर आप बच्चों को रेगुलर बेसिस पे वर्कशीट, सैम्पल पेपर के थ्रू पढ़ाई कराते रहना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसी ढेर सारी वर्कशीट और क्लासेस की वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब तीसरा गेम क्या है, ये गेम थोड़ा बड़े क्लास के बच्चों के लिए भी है। इसमें नाम लिखना है, कोई 3 नाम लिखना है, जैसे कि 3 फूलों के नाम लिखने हैं, क्योंकि वो सारे संज्ञा हैं तो 3 फूलों के नाम लिखे। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप पूरा वो नहीं लिख सकता है तो आप यहाँ पर उसको दे सकती हैं, यहाँ पर वो फिलिंग द ब्लैंक भी कर सकता है, इस तरह से क म ल। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए गु ला ब। इस तरह से उसको मात्रा भी रिवीजन हो जाएगा अगर छोटे बच्चे हैं। और थोड़े बड़े बच्चे हैं अगर जो लिख सकते हैं तो उनको प्रॉपर खुद से लिखने दीजिए, और जो छोटे बच्चे उनको आप इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक भी कर सकते हैं। और इसके एक फूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए चंपा, 2 वर्ड का है चंपा। उसी तरह से फल के नाम के भी कर दीजिए, पशु के नाम के कर दीजिए, सब्जी के, कपड़ों के, शहर के नाम। अगर बच्चों को शहर के नाम याद है तो आप शहर का ऑप्शन दे सकती हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको बस इधर देना है और 3 यहाँ पर आप इस तरह से करिए और प्रॉपर उनको लिखने भी दीजिए। तो ये हो गया तीसरा गेम। अब चौथा गेम जो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है, मैचिंग करना। तो मैंने इधर भी ऑप्शन दिए, इधर भी ऑप्शन दिए। इधर है दिन का नाम, और इसमें से उन्हें खोजना है इसमें से कौन सा दिन का नाम है। जनवरी, गंगा, सोमवार, रायपुर, ताजमहल। तो यहाँ पे ऐसे डॉट और ये डॉट, और उनको मिलान करना है। उसी तरह से महीने का नाम, नदी का नाम, इमारत का नाम, ताजमहल, शहर का नाम, रायपुर। इस तरह से आप कई ऑप्शंस चेंज कर करके अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। बट गेम खेलने का एक तरीका ये होता है मैचिंग करना या मिलान करना। तो 4 गेम हमने तैयार कर लिए। अब आपको इसमें ऑप्शंस बदलते रहने हैं। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो अब मैं आपसे और भी वर्कशीट शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैंने तरह तरह के जो गेम्स बनाए हैं, वर्कशीट बनाई है, वो आपसे शेयर करी। तो तीसरा नंबर आपको क्या करना है, नाम लिखने के देना है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक भी दे सकते हैं और डायरेक्ट लिखने भी दे सकते हैं। चौथा आपको मैचिंग करने या मिलान करने के लिए देना है। इधर और इधर दोनों सेक्शन में महीने का नाम दे दीजिए, नदी का नाम, इमारत का नाम, शहर का नाम, दिन का नाम, फलों के नाम, फूल के नाम, पशु के नाम, पक्षी के नाम। और बच्चे उसको मैचिंग करेंगे, उनको पढ़ करके उसमें उनको तो लिखना तो कुछ है नहीं, वो सीधे मैचिंग कर सकते हैं, तो उनको मज़ा भी आएगा। सिर्फ आप ये ही फॉर्मेट शुरू के कुछ दिन प्रैक्टिस करवाइए, एक एक करके। शुरू के पहले दिन तो उनसे सिर्फ यही मैचिंग करवाई, ताकि उनको कुछ लिखना ना पड़े। और बच्चे आजकल लिखने से इतना भागते हैं कि उनको मैचिंग मिलेगा ना तो उनका अपने आप संज्ञा में इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट आने लगे, आप वर्कशीट के नेक्स्ट लेवल पे जाइए। जैसे कि वो जो बॉक्स वाला गेम मैंने बताया है, फिर वो करिए। फिर 3rd नंबर पर उनको लिखने का काम दीजिए। अब आगे का गेम देखते हैं हम लोग। तो आगे का गेम जो है वो ये है, चित्र देख के संज्ञा का नाम लिखना। जैसे ये क्या है, एक सामान है, किसी भी सामान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। इसे लिखेंगे छतरी। इसके बाद आप इसमें भी वही कर सकते हैं, छ तो का स्पेस छोड़ दीजिए, र पर ई की मात्रा दे दीजिए और बच्चा भर लेगा यहाँ पे छतरी, या फुल फ्लेज उसको लिखने दीजिए। ये क्या है, कमल, किताब, सेब, बत्तख पक्षी का नाम हो गया, ये हो गया लड्डू, ये सामान का नाम है। इस तरह से तरह तरह की फ़ोटोज़ बना दीजिए, इस साइड भी बना दीजिए, पेंसिल बना दीजिए, टेबल बना दीजिए यहाँ पर, और उनको लिखने के लिए दीजिए। तो बेसिकली जो ये गेम है ना, ये गेम्स के स्टैंडर्ड हैं। कैसे, सबसे पहला बेसिक लेवल यहाँ से शुरू करिए। नंबर 1 गेम इसको रखिए, जहाँ बच्चे को कुछ ना लिखना पड़े, सिर्फ सिंपल रीडिंग, ताकि उनकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए संज्ञा के साथ साथ। तो उसमें वो सिंपल मैचिंग करेंगे, और इसमें आपको अलग अलग नाम्स चेंज करते रहने हैं। रोज़ रोज़ आप उनको बना के दीजिए, तो वो चेंज कर करके। जब 4-5 दिन बच्चा मैचिंग की प्रैक्टिस कर ले तो फिर आप उनको कलर वाला दीजिए। कलर्स में उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा। सेकंड सेक्शन में आपको रोज़ नाम बदल के आपको इस तरह से बॉक्स बना के उनको अलग अलग कलर्स देने, और उसमें से उनको संज्ञा छांट के कलर्स भरना है। फिर 3-4 दिन ये प्रैक्टिस करने पे उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हम फिर 3rd गेम खेलेंगे। 3rd गेम यानी पिक्चर्स वाले गेम। तो पिक्चर्स वाले गेम बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आप उनको इसमें कलर भी करने दीजिए तो कलर करने दीजिए, और उनको ये लिखने भी दीजिए। जब वो पिक्चर्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, करने लगेंगे, तब फिर उनको ये पजल्स गेम दीजिए, ये वाला सॉल्व करने के लिए। ये बॉक्स बना के 3-4 दिन इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे के चेंज कर करके 3-4 बॉक्सेस बना करके उनसे प्रैक्टिस करवाइए। एंड सबसे लास्ट में आपका ये वाला आएगा, जिसमें उनको सीधे लिखना होगा फूलों के नाम, फल के नाम, पशु के नाम, सब्जी के नाम, कपड़ों के नाम, शहर के नाम, दिन के नाम, महीने के नाम, जितने भी नाम है ना,
इससे क्या होगा, संज्ञा उनको एकदम क्लियर हो जाएगा, संज्ञा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है सबसे पहले कि बच्चों को हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ना, उसमें खासकर व्याकरण में उनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्ट क्लियर सिर्फ उनको रटा करके नहीं हुआ कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब संज्ञा हैं, इतना वो रट करके उनका फ्यूचर में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। उनका कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब वो ढेर सारे वर्कशीट सॉल्व करेंगे और अलग अलग फॉर्मेट में करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने ये वाला जो फॉर्मेट दिया एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मे भी इस तरह भी आ जाए। तो हम उनको क्या करना है, हमको उनको उनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना है। और मेंटल एबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस कराने के लिए हमें ये वर्कशीट्स बनानी होगी। तो आप ये वर्कशीट्स रेगुलर बेसिस पे उनको बना के दीजिए, उनसे सॉल्व करवाइए, उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। वैसे आपके बच्चों के लिए मैंने ढेर सारी क्लासेस टॉपिक वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, ईवीएस, ड्राइंग सब की क्लासेस ली हुई है। आप चाहें तो जा करके उसे देख सकते हो और सब कुछ अच्छा लगेगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।